क्या आप जानते हैं कि बंटवारे के वक्त जिन्ना सिर्फ पाकिस्तान लेकर ही नहीं रुकने वाले थे? उनकी एक मांग ने कांग्रेस की हालत खराब कर दी। जिन्ना को पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान तक भारत के सीने को चीरता हुआ 1000 मील लंबा और 100 मील चौड़ा रास्ता चाहिए था। आखिर इस खतरनाक मांग का क्या हुआ और क्यों उस वक्त महात्मा गांधी ने भरे मंच से और रुंधे हुए गले से यह कहा कि आज मैं खुद को बिल्कुल अकेला पाता हूं? आइए जानते हैं भारत विभाजन की उस अनसुनी कहानी को। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि भारत के वायसराय माउंटबेटन ने भारत को आज़ादी देने एवं भारत का विभाजन करने की एक योजना लंदन भिजवाई तथा 18 मई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन स्वयं भी भारत विभाजन की योजना स्वीकृत करवाने के लिए दिल्ली से लंदन चले गए। पूरा देश जानता था कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत विभाजन तथा भारत की स्वतंत्रता की योजना पर अनुमति लेने के लिए लंदन गए हैं। इसलिए पूरे देश में विचित्र सी बेचैनी और उत्तेजना व्याप्त हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन को लंदन से भारत विभाजन तथा भारत की स्वतंत्रता की योजना पर अनुमति लेने के लिए न केवल प्रधानमंत्री एटली से मिलना था, अपितु विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल से भी मिलकर उसका भी विश्वास प्राप्त करना था। प्रधानमंत्री एटली के लिए भारत की आज़ादी और विभाजन की योजना के किसी भी प्रारूप को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी, किंतु विंस्टन चर्चिल की बात अलग थी। वह द्वितीय विश्व युद्ध का विजेता था, किंतु विश्व युद्ध के बाद हुए चुनावों में मिली करारी हार के कारण इस समय विपक्ष का नेता था। विंस्टन चर्चिल पूंजीवादी विचारधारा का नेता था और नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर भारत को आज़ादी दी जाए। इसलिए चर्चिल ने माउंटबेटन की योजना का विकट उत्तेजना के साथ विरोध किया। चूंकि माउंटबेटन न केवल इंग्लैंड की महारानी का संबंधी था, अपितु उसने इंग्लैंड को विश्व भर के मोर्चों पर युद्ध क्षेत्र में विजयें दिलवाई थीं। इसलिए माउंटबेटन को चर्चिल का भी विश्वास एवं सम्मान प्राप्त था। लॉर्ड माउंटबेटन ने धैर्य के साथ चर्चिल के सवालों का सामना किया और उसके प्रत्येक सवाल का जवाब देकर अंततः उसे भारत की आज़ादी के लिए सहमत कर ही लिया। 30 मई 1947 को माउंटबेटन भारत लौट आए। जिस दिन वे भारत विभाजन योजना पर एटली और चर्चिल का अनुमोदन लेकर लंदन से भारत लौटे, उसी शाम को प्रार्थना सभा में गांधी जी ने भारत विभाजन का कठोर शब्दों में विरोध करते हुए कहा, देश अगर धू-धू करके जलने लगता है तो भी पाकिस्तान के नाम पर हम 1 इंच धरती नहीं देंगे। गणेश प्रसाद बरणवाल ने लिखा है कि गांधी जी भले ही पाकिस्तान न बनने देने की गंभीर घोषणाएं कर रहे थे, किंतु भीतर ही भीतर हताश थे और वे अच्छी तरह समझ चुके थे कि इस विषय पर अब कांग्रेस में उनके विचारों का समर्थन करने वालों की संख्या घट गई है। यहाँ तक कि उनके पुराने साथी नेहरू और पटेल भी पाकिस्तान निर्माण के समर्थक हो गए हैं। इससे दुखी होकर एक दिन उन्होंने प्रार्थना सभा में सबके सामने कहा, आज मैं स्वयं को अकेला पाता हूँ। सरदार पटेल और जवाहरलाल भी सोचते हैं कि मेरा स्थिति का आकलन गलत है तथा विभाजन पर सहमति से शांति अवश्य वापस होगी। जब माउंटबेटन नई योजना की स्वीकृति लेकर भारत आ गए तो अचानक जिन्ना ने मांग की कि उसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाने के लिए हिंदुस्तान से होकर 1000 मील का रास्ता चाहिए। इस पर कांग्रेस फिर बिफर गई, किंतु माउंटबेटन ने किसी तरह दोनों पक्षों में बीच बचाव किया। गुरुदत्त ने लिखा है, जिन्ना उत्तरी और पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाने के लिए हिमालय के नीचे नीचे 1000 मील लंबी और 100 मील चौड़ी पट्टी चाहता था। गांधी जी के सचिव प्यारे लाल ने मई 1947 के दूसरे सप्ताह में कलकत्ता डेली में प्रकाशित एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि परिस्थिति का मेरा अध्ययन इस प्रकार है, दिल्ली में वैसा ही डायरेक्ट एक्शन शीघ्र होने वाला है जैसा अभी अभी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में किया गया है। हिंदुस्तान की केंद्रीय सरकार के संचार विभाग को अविलंब मुसलमानी बना दिया गया है। दिल्ली टेलीफोन विभाग के समस्त आवश्यक स्थानों पर यूरोपियन, हिंदू और सिख अधिकारियों को निकालकर मुसलमान नियुक्त कर दिए गए हैं, जिससे वैसा ही समय आने पर जैसा पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अभी अभी आया था,
समस्त संचार साधन दिल्ली के भीतर और दिल्ली के हिंदुस्तान के अन्य भागों के साथ काट लिए जाएं अथवा नियंत्रण में कर लिए जाएं। सरकार द्वारा समय पर किए गए प्रबंध से यह आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। दिल्ली में मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन का आयोजन नहीं किया जा सका। अगले एपिसोड में देखिए, सोहरावर्दी ने संपूर्ण बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने का कुचक्र रचा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।